गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो गांव की सुनहरी सुबह के साथ हो गई है हमारे ब्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह उठ तो गए लेकिन काम करने की हिम्मत नहीं है। घर में एकदम अंधेरा सा हुआ है, बैटरी अभी तक आई नहीं है, तो सोच रहे हैं जाए कैसे। और गुरुजी को अभी जाना है जनगणना में। सुबह ही चले जाते हैं 6 बजे से पहले ही, 5:30 बजे तक वो चले जाते हैं। तो उनके लिए मैं खाना कैसे बनाऊँ समझ में नहीं आया। तो गुरुजी बोलते रहे ऐसे ही चला जाऊँगा, फिर आऊँगा तब खाऊँगा। तो मैं छत से उठ के आई। छत पे इतनी रात को ठंड लगी थी, इतनी भयंकर ठंडी कि पूछो मत। रजाई होता वो भी कम पड़ जाता। करीब 12 बजे के बाद से ठंड पड़ने लगी थी और बच्चे थे छत पे। फिर मैं लेके नीचे नहीं, हमने कौन जगाए बच्चों को। तो किसी तरीके से सो गए, पूरी रात सो नहीं पाए, आंखें दर्द, सर दर्द। और अभी चल रहे हैं, ऊपर से नीचे आए, चले अपना काम करने और ब्लॉग की अपनी स्टार्टिंग करते हैं यहीं से। हालत खराब हो गई, दिन में गर्मी और रात को सर्दी। जब तूफान आया था तो अम्मा ने सारे गुलाब को ना एक में करके बांध दिए थे। तो अब गुलाब ना पास पास में खिलते हैं और इस समय के छोटे खिलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर खाना पीना सब कुछ बन गया हमारा और यहाँ पे साफ़ सफाई कर देते हैं किचन की। सारा पानी हमें बाहर से भर के लेके आना पड़ता है और बर्तन वगैरह तो हमें नल पे ही धोना पड़ता है। कभी धूप भी हो जाती है, कभी छाया भी होती है। तो यहाँ पे ये सारा काम हमारा जब सुबह का ख़त्म हो जाता है ना, तब जाके थोड़ी रेस्ट मिलती है। तब भागम भाग, कभी चूल्हे की तरफ, कभी नल की तरफ, कभी किचन की तरफ, मतलब भागम भाग हो जाती है। बच्चों ने, मैंने झाड़ू लगाया था और बच्चों ने इतना जल्दी जल्दी फिर कचरा कर दिया। हमने कहा चलो अब झाड़ू नहीं लगा, पोछे के सहारे ही सारा कचरा बाहर कर लेंगे। और जब खाना बना के किचन साफ़ सुथरा कर दो ना, तो दिखने में अच्छा लगता है। एक गिलास पानी के लिए आओ तो अच्छा लगता है किचन में। और इस तरीके से छोड़ दो किचन ना, तो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो हम औरतों का कर्तव्य है कि खाना जब भी खा पी लें तो हमें किचन को साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। येलो वाले में ज़्यादा का ज़्यादा रस भी होता है ना। लगा लेना क्या कोई होती तब भी फैजन झाड़े खाते लगाने। कुछ लोग चश्मे से पीछा छुड़ाते हैं और कुछ लोग फैजन झाड़ने के लिए चश्मा लगाते हैं। मम्मी ये पेपर कितने साल पुराना है? ये पेपर कितने साल पुराना है? एकदम से फूल सूखे जा रहे हैं। पानी मोटर में से ऐसे चला चला के ना सबको आलस लग रहा है डालने में। थोड़ा थोड़ा डालो नीचे नहीं हो रही लाइट की भी ना। हाँ, क्योंकि हवा चलने लगी ना। और इधर का तो पूरा सूख गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलाने की आदत हो गई है। नल चलाने की आदत हो गई है। हाँ, थकान नहीं होती। अभी शाम हो गई है। तो भर रहा है। देख बिल्ली आ गई। तो मैं क्या करूं? बाहर ही चला आ गए हो? हाँ, चलो निकलो, बाहर निकलो, चलो 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 चलो, दुलार नहीं प्यार नहीं, चलो। बाल छू। तहरी की तैयारी करने, जीपा कल बहुत रो रही थी तहरी बना दो, लेकिन अम्मा ने नेनुआ की सब्जी बना दी थी
सब्जी वगैरह कट करके रख दी थी। तो आज हम जा रहे हैं चावल वगैरह साफ़ करके फिर जाएंगे खेत। जैसे खेत से आएंगे वैसे हम तहरी रख देंगे। और हमारे खेत में ना ये वाला धान बोया जाता है, सुरमा। इसका नाम है सुरमा। सारे विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं कल्ली बनाने की क्षमता भी होती है, 10 से 15 इसमें कल्ले निकलते हैं। और ये मजबूत भी होता है, पतला महीन दाना होता है, आकर्षक होता है, बीज भी बहुत बढ़िया होता है, धान भी इसमें का ज़्यादा निकलता है और बहुत अच्छा होता है। हमेशा आपके लिए आपकी फसल का चुनाव जो भी हो, त्रिमूर्ति बीज में अच्छी फसल मक्का, सीधा देखिए सुरमा धान, ये बोला। उसको भिगोएंगे और उसको डालेंगे। जाने से पहले ना हम इसको डाल देंगे। चलिए चावल वगैरह साफ करके रख लेते हैं। अम्मा नहीं है, अम्मा गई हैं वो वहाँ पे, पता नहीं क्या हो रहा था, वहाँ गई हैं। वही सुरमा चावल है, देखिए किस तरीके से इसके दाने हैं। ये सुरमा चावल, ये बहुत मुलायम होता है खाने में। और जिनका यहाँ पे बैठ गई है सब्जी काटने के लिए, तहरी की तैयारी कर रही है। ये वाला चश्मा लगा के मैं ये वाला चश्मा लगा के, ये वाला अच्छा लग रहा है कि नहीं चश्मा? ये हस्बैंड जी का चश्मा है, पता नहीं मेरा वाला चश्मा कहाँ चला गया था, मैंने ले लिया। अच्छा लग रहा है ये वाला चश्मा, जीव का अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा मैं चश्मा ले लूँ, तो बोले थे कि ले लो तुम और दूसरा मैं लेके आ जाऊँगा। एक नहीं खरीद सकती, जब भी लेना हो आपको 2 लेना पड़ेगा। और 2 के लिए पूरे अमाउंट इसका जमा हुआ था पूरे 10,000 रुपये। तो 10,000 में 2 चश्मा था, आप एक ले ही नहीं सकते। तो वही मैंने बोला कि मेरे साथ ले लिए होते डबल। तो बोले ठीक है, अब तुम्हारे लिए कोई जोड़ीदार मिलेगा तो लेके आऊँगा। तो का घोंसला उड़ गया, इसी में ये लोग रहते थे। लेकिन देखिए पता नहीं कि बच्चे भी थे, वो मर गए कि कहाँ है, लेकिन इसी पे रहते थे जो कि गिर गया। और आज मैं यहाँ शाम के टाइम खेत में हूँ और इतना प्यारा प्यारा मैरीगोल्ड खिला है कि पूछो मत। इसमें से कुछ बीज सूख गए हैं तो उनको मैं तोड़ रही हूँ, देख रही हूँ बीज तैयार हैं तो उसको मैं साइड में डालती जा रही हूँ। अगर बीज जम गए ना तो सर्दी के मौसम में काफ़ी अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे यहाँ पे। तो खेतों में फुलवारी मैंने लगा ली है। कभी कभी सोचती हूँ ना यहाँ पे जाके ना बहुत ही प्यारे प्यारे फ़ोटोशूट करूँगी और बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन वो घर से टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं यहाँ पे आके कुछ फ़ोटो वगैरह ले लूँ। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, देख सकते हैं सारे के सारे मैरीगोल्ड बहुत ही प्यारे प्यारे बड़े बड़े खिले हैं। और इस सीज़न में इतने बड़े बड़े हैं, सर्दियों में इसके 3 गुना बड़ा होता है। क्योंकि मैं बीज लेके आई थी ना वो काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन पता नहीं क्यों इतने छोटे छोटे तैयार हो रहे हैं। साथ में मैं यहाँ पे काट लेती हूँ चेरी, और चेरी काट के चलते हैं घर पे। गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, बहुत ही चुभन वाली गर्मी और पता नहीं अजीब सी गर्मी हो रही है, जैसे शरीर एकदम बेचैन सा हो जाता है ना, परेशान हो जाते हैं गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे खेतों का काम कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे घर पे। गर्मी है, गुरुजी थे नहीं तो बोले थे कि खेत से काट के ले आना चेरी वगैरह। तो अभी यहाँ पे दीपक जला लिए माता रानी को यहाँ पे टार्च रख के। और गर्मी इतना ज़्यादा है, लाइट अभी गुरुजी जोड़े नहीं है, बैटरी से मुझे जोड़ना नहीं आता है लाइट कि मैं लाइट जोड़ूं। और ये टार्च है कि मैं काम कर रही हूँ। अभी गुरुजी आएंगे तो लाइट जलाएंगे। खाना हमारा बन चुका है, खाना में तहरी बनाई है और तहरी वगैरह बन गई है। गुरुजी पूछ रहे हैं सब्जी में कुछ चाहिए, हमने कहा सब्जी में नहीं कुछ चाहिए। अब चल रहे हैं छत पे बैठने, आएंगे तो गुरुजी भैंस को हटा देंगे। लेकिन चेहरे पे कितना पसीना पसीना हो गया।